पे नाज करो कि सरकार गौसे पाक जैसे वलियों का दामन हमारे हाथों में है, हमारी निस्बतें उनके साथ है। क्योंकि गौसे पाक ने फरमाया, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करे दिल से, फरमाते जो मुझसे दिल से मोहब्बत करे उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, फिर मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। गौस पाक फरमाते मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। और गौस पाक फरमाते कि जब तक मैं नहीं चाहता, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की जबान पे मेरा नाम आता है तो फिर उस पर मुसीबतें रह नहीं जाती, अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। ये गौसे पाक है। गौसे पाक को क्या समझे कोई, ये वो अजीम जात है। अल्लाह अल्लाह। औलिया के मुतालिक इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मेरे इमाम ने कहा शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। शुक्र कहते हैं विलायत की एक मंजिल है, विलायत की एक मंजिल है, उसको कहते हैं शुक्र। वली एक मकाम पर ऐसी मंजिल पे पहुंचता है कि उसकी अकल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में फना हो जाती है, उसको कहते हैं मकाम शुक्र। उसको अपना भी होश नहीं रहता, लेकिन रहता तो वो वली है ना, शुक्र में है लेकिन रहता तो वली है। अब मेरे इमाम कहते हैं शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। जब शुक्र के जोश वाला वली मेरे गौस को नहीं जान सकता, है तो वली लेकिन शुक्र में, वो क्या जाने गौस पाक को। तो जो शुक्र में हो वो गौस पाक को वली होकर भी नहीं जान सकता, तो जो वली ही ना हो वो गौस पाक को कैसे जान सकता है। तो गौस पाक का मकाम किससे पूछे, किससे पूछे इनका मर्तबा। वो कहते हैं शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर गौसे पाक का रुतबा पूछना है तो खिज्र अलैहिस्सलाम से पूछो। एक वली की मुलाकात हजरत खिज्र से हुई तो उसने पूछा खिज्र अलैहिस्सलाम से कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं उन जैसा वली न उनसे पहले हुआ न उन जैसा वली कयामत तक उनके बाद हो सकता। लेकिन एक बात कहता हूं, हुजूर गौसे पाक की शान क्या है, उनका मर्तबा, उनका मकाम क्या है। तारीख में आता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े औलिया, बल्कि उनकी चौखट पे झाड़ू लगाने वाले मकाम विलायत पा जाते थे। इस्तेमाल नहीं करता, क्या कहा, पड़ा हुआ है दरवाजे पे, पड़ा हुआ है एक बंदा, और उस कादरी गुलाम से कहता है भाई जाना गौस पाक के यहाँ तो जरा मेरी सिफारिश कर देना, अर्जी लगा देना कि गौसे पाक मुझे माफ कर दे, गौसे पाक मुझे माफ कर दे, इस तरह की अर्जी लगा दो। अब अंदर वो गौसे पाक का गुलाम पहुंचा, कहा सरकार दरवाजे पर एक बंदा पड़ा हुआ है और वो आपसे माफी का खास्तगार है, क्या आप उसको माफ फरमा दे। आपने मुस्कुराकर उस कादरी गुलाम से फरमाया अपने मुरीद से, बेटा जानते हो वो कौन बंदा है। अस्की हुजूर नहीं जानता। फरमाया बेटा वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अब्दाल है, अब्दाल। अब्दाल समझते हैं किसे कहते हैं। वली हजारों होंगे, लाखों होंगे हर दौर में, लेकिन अब्दाल हर दौर में सिर्फ 40 होते हैं। यानी कितनी महदूद नशिस्तें होती है अब्दाल की। हजारों लाखों औलिया होंगे लेकिन अब्दाल सिर्फ 40 होते हैं। और ये अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दाल वो हैं जिनकी बरकत से बारिश बरसती है, अब्दाल वो हैं जिनकी बरकत से अनाज उगता है, अब्दाल वो हैं जिनकी बरकत से जंगों में फतह मिलती है, अब्दाल वो हैं जिनकी बरकत से मुसीबतें टलती हैं, अब्दाल वो हैं जिनकी बरकतों से रहमतों का नुज़ूल होता है। ये अब्दाल है और वो सिर्फ 40 होते हैं। तो गौसे पाक फरमाते बेटा वो अब्दाल है, अब्दाल। और कहाँ है अब्दाल? गौस पाक की चौखट पे पड़ा हुआ है। कहा वो माफी इसलिए मांगता है कि उससे कसूर हो गया है। कहा हुजूर कसूर क्या हो गया है? फरमाया कि वो और उसके और 2 साथी, ये 3 मिलकर बगदाद मुअल्ला की फजाओं में उड़ रहे थे। ये तीनों उड़ रहे थे। जब मेरा घर आया, मेरी खानका आई, तो एक अब्दाल दाएं हो गया,
कि गौस पाक की खानका इसके ऊपर से नहीं जाना, दूसरा बाएं हो गया कि गौस पाक की खानका इसके ऊपर से नहीं जाना। इनके दिल में ख्याल आया अब्दुल कादिर भी वली है, मैं भी तो वली, वो भी वली, मैं भी वली, उसकी खानका के ऊपर से उड़ के जाने में हरज क्या है? तो वो मेरी खानका के ऊपर से जाने लगा तो अल्लाह ने उसको उठा करके यहां फेंका और वो यहां पर आ गया, इसलिए कि मेरी खानका के ऊपर से जा रहा था, इसलिए उसका ये अंजाम हो गया। लेकिन तुमने सिफारिश की, जाओ मैंने उसको माफ कर दिया, इधर